हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। आज हम अकाउंट्स का पार्टनरशिप वन का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल सम डिस्कस करने जा रही हूँ। एज़ पर पीएससीबी की बुक उषा पब्लिशर 45th सम जो है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उनकी कैपिटल है 25,000 एंड 15,000। इंटरेस्ट इन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। इस कैपिटल पे पार्टनर्स को फर्म ने इंटरेस्ट देना है एट द रेट ऑफ 6%। हम साथ साथ क्वेश्चन को अब सॉल्व भी करते हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ भी साथ साथ देखिए। इंटरेस्ट इन कैपिटल किस अकाउंट में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसका परफॉर्मा बना के टू साइड टू इंटरेस्ट इन कैपिटल लिख देंगे। ए की वैल्यू आएगी 1500, बी की 900। वो कैसे आएगी? ए की कैपिटल है 25,000, उस पर 6% लगाएंगे तो 1500 आ जाएगा। बी की कैपिटल है 15,000, उस पर 6% लगाएंगे तो 900 आ जाएगा। फाइन। अब आगे है बी इज अलाउड सैलरी ऑफ 1,250 पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल की उसकी सैलरी इतनी बनती है। तो ये भी टू साइड आनी है क्योंकि ये पैसा पार्टनर को देना है फर्म ने। तो फर्म की जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो उन्होंने देना होता है वो डेबिट साइड आता है, जो फर्म ने लेना होता है वो क्रेडिट साइड आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ख़ास बात कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के रिगार्डिंग सारी एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं। अब टू बी सैलरी वैल्यू आ जाएगी 1,250। आगे है ड्यूरिंग 2018 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये लाइन थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें बहुत स्पेशल पॉइंट है जिसका आपने खास ध्यान रखना है। उन्होंने कहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी फर्म ने उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया था, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹6,250। इसका मतलब है कि वो सैलरी ऑलरेडी आफ्टर चार्जिंग का मतलब है उन्होंने पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट में से माइनस कर दी हुई है। अब मैं आपको एक खास बात बता दूं, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लेने होते हैं बाय साइड, बाय नेट प्रॉफिट। लेकिन उस प्रॉफिट में कौन सी वैल्यू आती है? वो वाले प्रॉफिट्स जिसमें से अभी पार्टनर्स को पेमेंट देनी शुरू करनी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक मिस्टेक की, उन्होंने हमारा काम पहले ही खुद कर दिया। उन्होंने पार्टनर बी को सैलरी पहले ही दे दी, लेकिन वो कैसे दे सकते हैं? ये तो हमारा काम है। तो इसीलिए उनकी गलती को यहाँ पे पहले हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई मतलब सुधारना पड़ेगा। उन्होंने हमें कहा था प्रॉफिट 6,250 हैं, जिसमें से सैलरी चार्ज हो चुकी है। अगर उन्होंने सैलरी चार्ज मतलब माइनस कर दी, हम उनकी गलती को सुधारने के लिए उस सैलरी को 6,250 में पहले प्लस करेंगे। आप सॉल्यूशन में बाय साइड दे सकते हैं। बाय नेट प्रॉफिट में हम 6,250 में सबसे पहले 1,250 को प्लस करेंगे। फाइन। अब आगे एक और इंफॉर्मेशन है, प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स इज टू बी मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। वो कहते हैं जितने प्रॉफिट्स फर्म के बन रहे हैं वो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं 6,250 प्लस 1,250, वो हमारे बन रहे हैं 7,500। फाइन। वो कहते हैं इसका 5% मैनेजर को कमीशन देनी है। अब बच्चों, मैनेजर पार्टनर तो नहीं है, मैनेजर मतलब आउटसाइडर पर्सन। मैंने आपको बताया है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी एंट्री सिर्फ वही डालनी है जो पेमेंट्स हमने पार्टनर्स को देनी है या जो पैसा हमने पार्टनर से लेना है। तो मैनेजर तो आउटसाइडर हो गया, इसकी ट्रीटमेंट तो पहले हो चुकी होनी चाहिए थी पी एंड एल अकाउंट में, लेकिन उन्होंने वो ट्रीटमेंट नहीं की। अब ये भी उनकी मिस्टेक है, ये गलती भी हम सुधारेंगे। हम इसको नेट प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? माइनस। मैनेजर सैलरी 5% 7,500 का आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा वट एवर जो भी वो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे अकॉर्डिंग 375। उसको आप माइनस करेंगे तो आपके नेट प्रॉफिट अब पता चलेंगे, वो है 7,125। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे मैंने आपको पहले टॉपिक करवाया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि पार्टनर
आउटसाइडर है, जब हम उससे कर्जा लेंगे, जैसे हम बाहर वाले से कर्जा लेके उसको इंटरेस्ट देते, वैसे ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी है। तो मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है उसे भी हम नेट प्रॉफिट में से डायरेक्टली माइनस करके फिर प्रॉफिट्स आउटर कॉलम में लिखते हैं। इसी तरह मैनेजर सैलरी भी आउटसाइडर पेमेंट है। आउटसाइडर पेमेंट का मतलब होता है उसको हमने P&L अकाउंट में लेना था। अब यहाँ पे हमें स्पेशल P&L अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट ये होता है कि जो भी चीज़ें P&L अकाउंट को बिलोंग करती हैं उन्हें हम सीधा नेट प्रॉफिट में से बाय साइड माइनस कर सकते हैं। तो हमने मैनेजर सैलरी को माइनस किया क्योंकि वो P&L को बिलोंग करती है, और सैलरी को प्लस किया क्योंकि सैलरी को प्लस करना हमारा काम था जो उन्होंने बाय मिस्टेक कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट हमने उनकी गलती सुधारी है। तो इसलिए जब भी आफ्टर चार्जिंग सैलरी आ जाएगा तो प्रॉफिट में सैलरी को प्लस करके लेना है। ओके, अब इसके बाद सारी अपनी ट्रीटमेंट्स हो चुकी हैं, तो अब हम टोटल पे आएंगे क्योंकि इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमारी सारी ट्रीटमेंट्स हो चुकी हैं। तो अब हम बाय साइड का टोटल करेंगे, वो हमारा आएगा 7125। टू साइड उसमें से हम 2400 इंटरेस्ट का माइनस करेंगे और 1250 सैलरी का माइनस करेंगे, तो हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, पार्टनर्स का प्रॉफिट आ जाएगा 3475, जिसे हम प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे है 3:2, तो पहले का हिस्सा 3475 मल्टीप्लाई 3/5 करके आएगा और दूसरे का हिस्सा 3475 मल्टीप्लाई 2/5 करके आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और एक ख़ास बात और कि इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स मैंने आपको बोल के बता दिए हैं, शो नहीं किए हैं। तो आपको क्या करना है, या तो वर्किंग नोट आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही हर कैलकुलेशन शो कर सकते हैं कि हमने वैल्यू कैसे निकाली है, या फिर आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद उसका वर्किंग नोट बना के वहाँ पे फर्स्ट वर्किंग नोट में आप शो कर सकते हो कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट की, फिर आप शो कर सकते हो कि प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, और आपने ये भी शो करना है कि कमीशन कितनी आएगी वर्किंग नोट में, वो भी शो कर सकते हो। मतलब हर वैल्यू आप जो भी फाइंड आउट करते हो कंपलसरी है ये शो करना कि वो वैल्यू कैसे आ रही है, अदरवाइज़ उसके बिना आपको फुल क्रेडिट कभी भी पेपर में नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट। इसके बाद आपके लिए थोड़ा आई होप कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा। अब मैं आपके साथ मैक्सिमम प्रैक्टिकल सम्स ही डिस्कस करूँगी टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू, ताकि आपको बाकी चैप्टर समझ आ जाए। इस चैप्टर के हार्डली 2 और 3 टॉपिक्स लेफ्ट हैं, वो डिस्कस करने के बाद हम इसके मैक्सिमम प्रैक्टिकल सम्स भी जितने हो सके वो ऑनलाइन डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस बिना किसी इंटरप्शन के चलती रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सम्स की करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, and don't forget to like and subscribe this channel. Thank you.